जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक आदमी हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो आदमी तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? आदमी ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, पूरी रात मैं एक भी पल चैन से नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल नहीं हो सका और इस तरह बिना सोए ही पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठाया। कई तुम्हारे प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, आदमी जल्दी से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम अब समझ गए हो कि जीवन में समस्याएं इसी तरह हैं। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है और कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी, कभी ये कम तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अक्सर उस आदमी की तरह ही परेशान रहते हैं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं। कभी हम परेशान होते हैं कि ऑफिस में हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, बिजनेस में मुनाफा कम हो रहा है। कभी हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे घर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी से झगड़ा होता है। माँ बाप को चिंता रहती है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा और बच्चों को परेशानी है कि उनके माँ बाप उन्हें नहीं समझ रहे। हर किसी को कोई ना कोई समस्या रहती ही है, लेकिन दोस्तों, जीवन इसी का नाम है। लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो पता चलेगा कि ये सब इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिन्हें लेकर हम इतना परेशान हो जाते हैं। हम सभी को ज़रूरत है कि हम अपने आप को इस तरह बनाना सीखें कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए इतना परेशान नहीं हो और उन समस्याओं को इतना बड़ा ना बताएं जितना बड़ी वो होती भी नहीं है। जैसे कई स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम से पहले इस टेंशन में रहते हैं कि उनका पेपर कहीं बिगड़ ना जाए, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की होती है और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता भी है। लेकिन क्या उन्होंने सोचा है कि जिस वजह से वो कई रात ठीक से नहीं सो पाए, वो तो उनके साथ हुआ ही नहीं। तो फिर उनके ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशानी हुई, उसका क्या? जबकि कई बार सिर्फ इसी अधिक चिंता की वजह से वो एग्ज़ाम में गड़बड़ कर देते हैं। दोस्तों, एक अध्ययन में पता चला है कि अक्सर हम जिन बातों को सोचकर पहले ही परेशान हो जाते हैं, उनमें से लगभग 90% तो हमारे साथ कभी होती ही नहीं है। दोस्तों, सोचिए हम कितना समय ना होने वाली बातों को लेकर परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, समस्याओं के बारे में बार बार सोचने से अच्छा है कि हम परेशान होना बंद कर दें और अपना पूरा फोकस शांत रहकर समाधान पर लगाएं। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।